काम एक अत्यंत प्रबल इच्छा है। बारंबार की पुनरावृत्ति अथवा बारंबार के उपभोग से मृदु इच्छा प्रबल काम का रूप ले लेती है। व्यापक अर्थ में काम एक उत्कट इच्छा है। देशभक्तों में देश सेवा की उत्कट इच्छा होती है। प्रथम कोटि के साधकों में भगवत साक्षात्कार की उत्कट इच्छा होती है। कुछ व्यक्तियों में उपन्यास वाचन की प्रबल उत्कट इच्छा होती है। उत्कट इच्छा धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए भी होती है, परंतु बोलचाल में काम का अर्थ है कामुकता अथवा प्रबल यौनोपराग। यह यौन अथवा विषय सुख के लिए कायिक लालसा है। जब मैथुन कार्य की बहुधा पुनरावृत्ति की जाती है तो कामना बहुत ही प्रखर तथा प्रबल हो जाती है। व्यक्ति की काम प्रवृत्ति अथवा जनन प्रवृत्ति अपनी जाति की सुरक्षा हेतु उसके अनजाने में ही उसे मैथुन कार्य में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करती है। काम आत्मपरिरक्षण तथा आत्मबहुलीकरण के द्वारा बाह्यभूत होने की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। यह विविधता उत्पन्न करने वाली शक्ति है जो सत्ता के एक ही भवन की दिशा में अग्रसारित करने वाली शक्ति की प्रत्यक्ष रूप से विरोधी है। काम अविद्या का कार्य अथवा उसकी उपज है। यह मन में होने वाला एक ऋणात्मक विकार है। आत्मा नित्य शुद्ध है। आत्मा विमल, निर्मल अथवा निर्विकार है। प्रभु की लीला को बनाए रखने के लिए अविद्या शक्ति ने ही काम का रूप धारण कर लिया है। छंडी पाठ अथवा दुर्गा सप्तशती में आप पाएंगे, या देवी सर्वभूतेषु काम रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, मैं उस देवी को बारंबार नमस्कार करता हूं जो इन सभी प्राणियों में काम रूप से स्थित है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी यह ज्ञात नहीं है कि काम का यथार्थ अधिष्ठान कहाँ है। भगवद गीता में उल्लेख है कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि काम के अधिष्ठान है। प्राणमय कोश उसका अन्य अधिष्ठान है। वासना शरीर में सर्वत्र व्याप्त रहती है। प्रत्येक कोशाणु, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक अणु, प्रत्येक विद्युदनु काम से अधिप्रभारित है। काम रूपी विशाल महासागर में अंत प्रवाह, तिर्यक प्रवाह, मध्यवर्ती प्रवाह अथवा अंतःसागरी प्रवाह है। आपको उनमें से प्रत्येक को संपूर्ण रूप से मिटा देना चाहिए। आपको इन सभी स्थानों से काम को पूर्णतया नष्ट करना चाहिए। काम एक वृत्ति है जो रजोगुण के प्राधान्य होने पर मन रूपी सरोवर में उठती है। राजसिक भोजन यथा मांस, मत्स्य, अंडे, राजसिक वस्त्र तथा राजसिक जीवन चर्चा, इत्र, उपन्यास वाचन, चलचित्र, कामुक विषयों की चर्चा, कुसंगति, मदिरा, सभी प्रकार के मादक द्रव्य, तंबाकू, ये सभी काम को उद्दीप्त करते हैं। छोटे बालकों तथा बालिकाओं में काम वासना बीज रूप में रहती है। यह उन्हें कोई कष्ट नहीं देती है। जिस प्रकार वृक्ष बीज में अंतर्हित रहता है, उसी प्रकार काम भी बालकों के मन में बीजावस्था में वर्तमान रहता है। यह वृद्ध पुरुषों तथा महिलाओं में दमित रहता है। यह कोई तबाही नहीं कर सकता है। ये केवल उन युवकों तथा युवतियों में जो तरुणाई में पहुंच चुके हैं कष्टप्रद बनता है। पुरुष तथा स्त्रियां काम के दास बन जाते हैं। वे निस्सहाय बन जाते हैं। शैशव काल में पुंजाति तथा स्त्री जाति के बालक तथा बालिकाओं के लिंग में कोई विशेष अंतर नहीं रहता। जब वे तारुण्य को प्राप्त होते हैं तब उनमें सशक्त परिवर्तन आ जाता है। उनकी भावनाएं, हाव भाव, शरीर, चाल, वार्ता, दृष्टि, चेष्टा, वाणी, स्वभाव तथा व्यवहार सर्वथा परिवर्तन हो जाते हैं। बीज के अंदर सूक्ष्म रूप से आम का संपूर्ण वृक्ष शाखाओं और पत्तियों सहित छिपा हुआ है। इसके प्रकट होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बाल्यावस्था में काम वासना छिपी रहती है। 18 वर्ष की अवस्था में प्रकट होती है। 25 वर्ष की आयु में सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है। 25 से 45 वर्ष तक बड़ा अनर्थ करती है और फिर शनैः शनैः क्षीण होने लगती है। मनुष्य 25 से 45 वर्ष तक की अवस्था में बहुत से अपराध तथा अनिष्ट करते हैं। यह जीवन का सर्वाधिक क्रांतिक काल होता है। ज्ञानी पुरुष में काम वासना बिल्कुल नष्ट हो जाती है। साधक पुरुष में यह भली प्रकार संयत रहती है। गृहस्थी पुरुष में यदि इसका संयम नहीं किया जाए तो वह बड़ा अनिष्ट करती है। उसमें यह अपने पूर्ण विकसित रूप में रहती है। वह इसका विरोध नहीं कर सकता। वह निस्सहाय होकर इसके वश में हो जाता है।
क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति दुर्बल होती है और उसमें दृढ़ संकल्प का अभाव होता है। ज्ञानी के मन में कोई भी कामुक विचार नहीं प्रकट होता। वह जब किसी सुंदरी युवती, शिशु अथवा वृद्धा महिला को देखता है तो उसके मनोभाव में कोई अंतर नहीं आता। वह पुरुष अथवा स्त्री के मूल में वर्तमान एक ही शाश्वत अमर आत्मा का दर्शन करता है। एक पुस्तक, लकड़ी का लट्ठा, प्रस्तर खंड तथा स्त्री के स्पर्श करने पर उसके मनोभाव में कोई अंतर नहीं प्रतीत होता है। ध्यानी में काम का विचार नहीं होता है। ऐसी ही मनस्थिति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति की होनी चाहिए। साधक में कामुक विचार यदा कदा ही उठते हैं, किंतु वे नियंत्रण में रहते हैं। वे कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते, तथापि एक कामुक गृहस्थ कामपूर्ण विचारों का शिकार बनता है। सांसारिक कामुक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी सदा उसके साथ रहे। यौन विचार उसमें अंकित होता है तथा बहुत ही शक्तिशाली होता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी पत्नी ही करे, तभी वह संतुष्ट होता है। ऐसा केवल काम वासना के कारण है। अपनी पत्नी के मृत्यु के पश्चात उसे भोजन में स्वाद नहीं आता, भले ही उसे निपुण रसोइयों ने पकाया हो। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक पथ के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त हैं। जब व्यक्ति को स्त्री की संगति से जुगुप्सा अनुभव होती है और वह उसकी संगति को सहन नहीं कर सकता है, तो यह लक्षण उसमें वैराग्य जागृत होने का द्योतक है। यदि आप स्वर्ण के प्याले में नींबू या इमली का रस भरें तो प्याला खराब नहीं होता। यदि आप पीतल या तांबे के पात्र में भरेंगे तो रस एकदम खराब हो जाएगा और विषैला बन जाएगा। इसी प्रकार नित्य ध्यानाभ्यास करने वाले मनुष्य के शुद्ध मन में विषय वृत्तियां हों तो वे उसको मलिन नहीं करती और विकार उत्पन्न नहीं होता। यदि मलिन मन वाले पुरुषों के मन में विषय वृत्तियां हों तो जब वे विषयों के सम्मुख आते हैं उनके मन में तत्काल उत्तेजना होती है। अधिकांश लोगों में मैथुन की लालसा बहुत तीव्र होती है। उनमें मैथुन की स्पृहा अत्यधिक होती है। कुछ व्यक्तियों में काम इच्छा यदाकदा उत्पन्न होती है, किंतु शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। मन में केवल साधारण सा उद्वेग प्रतीत होता है। आध्यात्मिक साधना की सम्यक विधि से इसका भी पूर्णतया उन्मूलन किया जा सकता है। यद्यपि स्त्री सौम्य तथा कोमल दिखाई देती है, किंतु क्रोधावस्था में वह अशिष्ट, रूखी तथा स्पष्ट रूप से पुरुष सदृश्य बन जाती है। क्रोध, प्रकोप, रोष तथा अमर्ष के प्रभाव में आकर उसकी नारी सुलभ शालीनता लुप्त हो जाती है। क्या आपने कभी स्त्रियों को सड़क पर लड़ते हुए देखा है? स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक ईर्ष्यालु होती हैं। उनमें मोह तथा काम वासना अधिक होती है। वे पुरुषों से 8 गुना अधिक कामुक होती हैं। स्त्रियों में सहन शक्ति अधिक होती है। वे अधिक भावुक होती हैं। पुरुष अधिक विवेकी होते हैं। यद्यपि स्त्रियां अधिक कामुक होती हैं, तथापि उनमें संयम शक्ति पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों को प्रलोभित करने के पश्चात वे मौन रहती हैं। वास्तविक अपराधी पुरुष ही है। वह आक्रमणशील होता है। वही सर्वप्रथम वर्जित फल का आस्वादन करता है। वह सक्रिय होता है। कामाधीन होने पर वह अपनी बुद्धि, विवेक तथा समझ खो देता है और स्त्री की गोद में पलने वाला मनोरंजक कुत्ता बन जाता है। पुरुष जब एक बार स्त्री द्वारा बिछाए गए जाल पाश में आ जाता है, तब उसके बच निकलने का कोई उपाय नहीं रहता। स्त्री निष्क्रिय होती है। वह पुरुष को केवल लुभाती तथा बहकाती है। वह पुरुष के हृदय को उत्तप्त तथा उत्तेजित करती है। वह मुस्कराती तथा दृष्टिपात करती है और फिर चुप हो जाती है। वह प्रतीक्षा करती है। पुरुष आक्रामक है। वही वास्तविक अपराधी है। पुरुष ही सबसे बुरा अपराधी है। वही वास्तविक बहकाने वाला है। वह आक्रामक तथा अतिक्रामक है। यदि पुरुष की ऐसी परम नीच प्रकृति न होती तो सभी स्त्रियां मीरा, मदालसा तथा सुलभा होती। उसे ही सर्वप्रथम सुधारना तथा नया आकार देना चाहिए। उसमें उतना आत्मसंयम नहीं होता है जितना कि स्त्रियों में होता है। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना अधिक कामुक होती हैं, किंतु उनमें कामावेग अथवा काम प्रवृत्ति पर 8 गुना अधिक संयम शक्ति होती है। ये पुरुष की कमजोरी है। यद्यपि वह शरीर तथा बुद्धि की दृष्टि से स्त्री की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो सकता है। स्त्रियां आपकी चाटुकारी करती, खुशामद करती तथा आपको फुसलाती हैं। वे चापलूसी की कला में प्रवीण होती हैं। उन्होंने आपको अपने रमणीय भावाभिव्यक्ति, व्यवहार, तरुणाई की मनोरमता, नखरीली चितवन, हाव भाव तथा मुस्कान से
अपना दास बना रखा है। आपने अपने जीवन का पर्याप्त भाग इंद्रिय वासनाओं की मृगमरीचिका का पीछा करने में नष्ट कर डाला है। स्त्रियां अल्पकाल तक ही मनोहर प्रतीत होती हैं, किंतु कुछ समय पश्चात तत्काल ही वे स्वास्थ्य तथा सुख शांति की विनाशक बन जाती हैं। इन लुभाने वाली स्त्रियों से सावधान रहें, जो आपको अपनी छापलूसी से फंसा लेती हैं। अब कम से कम अपने जीवन के शेष दिन गंगा जी के पावन तट पर मौन जप तथा ध्यान में व्यतीत करें। बिच्छू की विष उसकी पूंछ में, नाग का उसके विषदंत में, मच्छर का उसकी लार में तथा चुगलखोर का उसकी जिह्वा में होता है। स्त्री के नेत्रों में विषाक्त बाण होते हैं। वह अपनी हृदयवेधी चितवन से निकलने वाले विषाक्त बाणों से कामुक युवकों को काम वासना का संदेश भेजती है तथा उनके हृदय को विद्ध करती है। किंतु वह उस विवेकी व्यक्ति की कोई हानि नहीं कर सकती है जो सदा सतर्क रहता है तथा जो स्त्री के दोषों को देखता है तथा जो आत्मा के सच्चित आनंद स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को जानता है। नवयौवना। कामुक महिलाओं के नेत्रों में जिह्वाएं तथा तारयंत्र होते हैं। वे अपनी प्रफुल्ल चितवनों के द्वारा कामुक नवयुवकों के पास अपने प्रेम बाण तथा प्रेम संदेश भेजती हैं और उनके द्वारा उन्हें लुभाती तथा सम्मोहित करती हैं। जिन नवयुवकों में विवेक नहीं है, वे इन प्रेम संदेशों से उद्विग्न हो जाते हैं और कामवासना के शिकार बनते हैं। यद्यपि उनमें उच्च महाविद्यालयीय शिक्षा होती है तथा वे उच्च पद तथा उपाधियों से संपन्न होते हैं, तथापि वे महिलाओं के क्रीड़ा मृग अथवा गोद में पलने वाले मनोरंजक कुत्ते बन जाते हैं। कैसी लज्जा की बात है! विवेक, संकल्प शक्ति तथा बुद्धिपूर्णतया लुप्त हो जाते हैं। साधकों, किसी स्त्री से अधिक घनिष्ठता न बढ़ाइए। किसी मोहिनी स्त्री को रिझाने के लिए आपको जीवन के महान आदर्शों का बलिदान नहीं करना चाहिए। शरीर की संरचना को सोचिए। जब कभी काम वासना आपको कष्ट दे, तो किसी स्त्री के शव अथवा नरकंकाल के मानसिक चित्र को अपने सम्मुख रखिए। काम वासना को दमन करने की शक्ति आपको शनैः शनैः प्राप्त होगी। शनैः शनैः वैराग्योदय होगा। स्त्री के प्रति आकर्षण का कारण मन में वासनाओं की विद्यमानता है। उन्हें मिटा दीजिए, तब कोई आकर्षण नहीं रहेगा। जिन लोगों ने कामिनी तथा कांचन को त्याग दिया है, उन्होंने वास्तव में संसार का परित्याग कर दिया है। लिंग पुरुष तथा स्त्री जाति के मध्य वर्तमान विभेद है। यह मानसिक सृष्टि है, यह कल्पना है। यह शरीर जिन पंचतत्वों से संगठित है, उनमें कोई लिंग भेद नहीं है। मानव शरीर पंचतत्वों के सम्मिश्रण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर यह लिंग भेद का भाव क्यों कर आया? लिंग भेद का विचार भ्रामक है। यह मन की एक चाल है। यह माया का इंद्रजाल है। यह एक धारणा है। यौन विचार बद्धमूल होता है। पुरुष कभी यह नहीं सोच सकता कि वह स्त्री है। स्त्री कभी यह नहीं सोच सकती कि वह पुरुष है। एक जीवन मुक्त महात्मा के लिए यह जगत एकमात्र बहम से अपूर्ण है। एक कामुक व्यक्ति के लिए यह जगत स्त्रियों से अपूर्ण है। वह यदि एक काष्ठ स्तंभ को कौशेय लबादे से अथवा आकर्षक सजावट वाले अंचल युक्त सुंदर वस्त्र तथा साये से आवृत कर दें, तो उससे ही अनुरक्त हो जाता है। कामवासना एक भीषण अभिशाप है। जब व्यक्ति कामवासना के अधीन होता है, तो उत्तेजना तथा कामावेग उसकी समझ तथा बुद्धि को नष्ट कर डालते हैं, उसको अभिभूत कर लेते हैं तथा उसे सर्वथा असहाय बना डालते हैं। जिस गृहस्थ ने संसार के कष्टों के परिणाम को सम्यक रूप से समझ लिया है, वह सांसारिक जीवन से अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है। इसके विपरीत काम वासना से पूर्ण एक अविवाहित व्यक्ति व्यर्थ में यह सोचता है कि वह पत्नी तथा संतान के अभाव के कारण अति दुखी है और वह अपना विवाह करने का प्रयास करता है। यह माया है। यह मन की चाल है। सावधान रहें। एक कामी अविवाहित व्यक्ति सदा यह सोचता रहता है, मैं कब एक नवयुवती पत्नी के साथ जीवन यापन कर सकूंगा। एक वीतराग गृहस्थ जिसमें विवेकोदय हो चुका है, सदा यह सोचता रहता है, मैं कब अपनी पत्नी के चंगुल से मुक्त होकर आत्मचिंतन के लिए वन को प्रस्थान कर सकूंगा। आप इन चिंतनों के अंतर पर ध्यान दें। अपने हाथों में मृत्तिका पात्र लिए हुए तथा गैरिक परिधान धारण किए हुए सहस्रों नवयुवक स्नातक तथा नवयुवक चिकित्सक गंभीर ध्यान तथा प्राणायाम साधना के लिए उत्तरकाशी तथा गंगोत्तरी में गुहा की खोज में मेरे पास आते हैं
तथा विज्ञान के कुछ युवक शोध छात्र तथा कुछ राजकुमार सख्त कॉलर तथा टाई युक्त रेशमी शूट वस्त्र में विवाह के लिए लड़कियों की खोज में पंजाब तथा कश्मीर जाते हैं। क्या इस संसार में सुख है अथवा दुख? यदि सुख है तो ये शिक्षित नवयुवक व्यक्ति वनों को क्यों प्रस्थान करते हैं? यदि संसार में कष्ट है तो ये नवयुवक कामिनी, कांचन तथा पद के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? माया रहस्यमयी है, मोह रहस्यमय है। जीवन की प्रहेलिका को तथा संसार की प्रहेलिका को समझने का प्रयास कीजिए। माया मन की कल्पना के द्वारा तबाही करती है। स्त्री सुंदर नहीं है किंतु कल्पना सुंदर है। चीनी मधुर नहीं है किंतु कल्पना मधुर है। भोजन स्वादिष्ट नहीं है किंतु कल्पना स्वादिष्ट है। व्यक्ति दुर्बल नहीं है किंतु कल्पना दुर्बल है। माया तथा मन के स्वरूप को समझिए तथा बुद्धिमान बनिए। मन की इस कल्पना का विचार द्वारा निरोध कीजिए तथा ब्रह्म में विश्राम लीजिए, जहां न कल्पना है और न विचार ही। सुंदरता तथा कुरूपता मन की मिथ्या कल्पनाएं हैं। मन स्वयं एक मिथ्या तथा आभासी उपज है, अतः मन की कल्पनाएं भी मिथ्या ही होनी चाहिए। वे सब मरुस्थल में मृगमरीचिका के समान हैं। जो वस्तु आपके लिए सुंदर है वही दूसरे व्यक्ति के लिए कुरूप है। सुंदरता तथा कुरूपता शब्द सापेक्ष हैं। सुंदरता मानसिक संकल्पना मात्र है, यह केवल मानसिक प्रक्षेपण है। सभ्य व्यक्ति ही शरीर की सुडौलता, सुष्ठ आकृति, चारु गति, ललित व्यवहार तथा मनोहर रूप के विषय में अधिक बातें करता है। अफ्रीका के हबशी में इन विषयों का कोई विचार नहीं होता है। वास्तविक सौंदर्य एकमात्र आत्मा में ही है। सौंदर्य मन में रहता है, पदार्थों में नहीं। आम मधुर नहीं है, आम का विचार मधुर है। यह सब वृत्ति है, यह मन का धोखा है, मन की संकल्पना है, मन की सृष्टि है। वृत्ति को नष्ट कीजिए, सौंदर्य लुप्त हो जाएगा। पति अपनी कुरूप पत्नी में सौंदर्य संबंधी अपने ही विचारों को विस्तारित करता है और काम वासना के द्वारा उसे बहुत सुंदर समझता है। शेक्सपियर ने अपनी मिडसमर नाइट्स ड्रीम पुस्तक में इसे ठीक ही व्यक्त किया है। कामदेव को अंधे के रूप में चित्रित किया जाता है। वह जिप्सी महिला के रूप रंग में हेलेन के सौंदर्य का दर्शन करता है। इंद्रियां तथा मन आपको प्रतिक्षण धोखा देते हैं। वे आपके वास्तविक शत्रु हैं। सौंदर्य मानसिक सृष्टि की उपज है। सौंदर्य कल्पना की उपज है। वह कुरूप स्त्री अपने पति के नेत्रों में ही बहुत सुंदर प्रतीत होती है। मेरे प्रिय मित्रों, एक वृद्ध महिला की झुर्रीदार त्वचा में सौंदर्य कहाँ है? आपकी पत्नी के शैयाग्रस्त होने पर सौंदर्य कहाँ होता है? जब आपकी पत्नी क्रुद्ध होती है तब उसमें सौंदर्य कहाँ होता है? एक स्त्री के मृतक शरीर में सौंदर्य कहाँ होता है? मुख का सौंदर्य प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक अक्षय सौंदर्यों का सौंदर्य सौंदर्यों का निर्जर आत्मा में ही प्राप्य है। आपने सार पदार्थ की उपेक्षा की है और कांच के टूटे टुकड़े को पकड़ रखा है। आपने अपने अशुद्ध विचार, अशुद्ध मन, अशुद्ध बुद्धि तथा अशुद्ध जीवनचर्या से क्या ही गंभीर भूल की है। क्या आपने अपनी भूल को अनुभव किया है? क्या कम से कम अब आप अपने नेत्र खोलेंगे? सुंदर पत्नी बहुत ही मनोहर होती है। जब वह युवती होती है, जब वह मुस्कुराती है, जब वह सुंदर वस्त्र पहनती है, जब वह गाती तथा पियानो अथवा वायलिन बजाती है, जब वह नृत्यशाला में नृत्य करती है, तब बहुत ही रमणीय होती है। किंतु जब वह क्रुद्ध होती है, जब वह पति से उसके लिए रेशमी साड़ी तथा कनकसूत्र न लाने के लिए झगड़ती है, जब वह तीव्र उदर शूल अथवा इसी प्रकार के रोग से पीड़ित होती है, तथा जब वह वृद्धा हो जाती है, तब देखने में विकराल बन जाती है। प्रकृति स्त्री को कुछ वर्षों तक विशेष सौंदर्य, आकर्षण तथा लालित्य की भेंट प्रदान करती है, जिससे वह पुरुषों के हृदयों को अधिकार में कर सके। यह सौंदर्य केवल ऊपरी होता है। यह शीघ्र क्षीण हो जाएगा, केश श्वेत हो जाएंगे तथा त्वचा शीघ्र झुर्रियों से भर जाएगी। दर्जी, बुनकर, बेल बूटे काटने वाला, श्रृंगार करने वाला तथा स्वर्णकार कुछ क्षणों के लिए ही हमें सुंदर बनाते हैं। व्यक्ति उत्तेजना, प्रेमोन्माद तथा भ्रम में आकर इस बात को भूल जाता है। यह माया है। इस माया का कभी विश्वास न कीजिए। सावधान रहिए। हे मानव, जाग जाइए। उस सौंदर्यों के सौंदर्य का पता लगाइए जो आपके अंदर है।
जो आपका अंतरतम आत्मा है। हे नारी, मीरा की भांति गाइए और मीरा के गिरधर नागर में विलीन हो जाइए। क्या आपने कभी रुककर यह विचार किया है कि सुंदर स्त्रियां जो आप में काम उद्दीप्त करती हैं, किससे संगठित हैं? अस्थि, मांस, रक्त, मूत्र, विष्ठा, पीप, स्वेद, कफ तथा अन्य मल्लों की पोटली। क्या आप ऐसी पोटली को अपने विचारों का स्वामी बनने देंगे? क्या आप अपने शाश्वत शांति तथा सुख का ऐसे क्षणिक शोरबे के गंदे गालमेल से विनिमय करेंगे? यह आपके लिए लज्जा की बात है। क्या आपको इच्छा शक्ति, बुद्धि तथा विवेक ऐसे लज्जास्पद उद्देश्य के लिए ही प्रदान किए गए थे? क्या आपने सुना तथा देखा नहीं है कि शारीरिक सौंदर्य ऊपरी होता है तथा प्रत्येक गुजरने वाली दुर्घटना, रोग तथा अवस्था के आश्रित है? कवियों ने स्त्रियों के सौंदर्य के वर्णन में अतिशयोक्ति की है। ये विभ्रांत व्यक्ति हैं जो नवयुवकों को विपथगामी बनाते हैं। सम्मोहक नेत्री किशोरियां, चंद्रानना, गुलाबी कपोल तथा मधुमय अधर जैसे वर्णन अयथार्थ तथा काल्पनिक हैं। मृत शरीर में, वृद्धा स्त्रियों में तथा रुग्ण महिलाओं में सौंदर्य कहाँ है? स्त्री के क्रोधोन्मत्त होने पर उसमें सौंदर्य कहाँ होता है? आप इससे अवगत हैं, तथापि आप उनके शरीरों से लिपटते हैं। क्या आप पक्के मूर्ख नहीं हैं? यह माया की शक्ति के कारण है। माया तथा मोह की शक्ति रहस्यमयी है। स्त्री का सौंदर्य मिथ्या, कृत्रिम तथा क्षयशील होता है। सच्चा सौंदर्य अक्षय तथा शाश्वत होता है। आत्मा सभी सौंदर्यों का स्रोत है। वह सौंदर्यों का सौंदर्य है। उसका सौंदर्य चिरस्थायी तथा अक्षय होता है। आभूषण, मनोहारी किनारी वाले रेशमी वस्त्र, केश को स्वर्ण की बालों की चिमटी, हेयर पिन से संवारना, पुष्प, मुख पर अंगराग, ओष्ठों पर ओष्ठ विलेप, नेत्रों में अभ्यंजन के प्रयोग ही स्त्रियों को अस्थायी सजावट तथा चमक दमक प्रदान करते हैं। उन्हें उनके मुख के अंगराग, उनके आभूषणों तथा भड़कीले वस्त्रों से वंचित कर दीजिए तथा किनारी रहित सादे श्वेत वस्त्र पहनने के लिए कहिए। अब सौंदर्य कहाँ है? त्वचा का सौंदर्य भांति मात्र है। कविजन अपनी कल्पनाशील श्रृंगार रस की भाव दशा में वर्णन करते हैं कि सुंदरी युवती के ओष्ठों से अमृत स्त्राव होता है। क्या यह वास्तव में सच है? आप वास्तव में क्या देखते हैं? भीषण परिदर, पायरिया, ग्रस्त दंतों के कोठरों से दुर्गंधयुक्त पीप, कंठ से गंदा तथा गर्हित थूक तथा रात्रि में ओष्ठों पर टपकने वाली मलदूषित लार। क्या इन सबको आप मधु तथा अमृत कहते हैं? किंतु कामार्थ, कामासक्त तथा कमोन्मत्त व्यक्ति कामवेग के प्रभाव में आने पर इन सब गंदे मलोत्सर्ग को निगल जाता है। क्या इससे अधिक घिनौनी कोई वस्तु है? क्या ये कवि ऐसा मिथ्या वर्णन प्रस्तुत करने तथा कामार्थ नवयुवकों की इतनी तबाही तथा क्षति पहुंचाने के दोषी नहीं है? चमकदार त्वचा के पीछे निस्त्वचित मांस है। एक युवती स्त्री की मंदस्मित के पीछे भूभंग तथा क्रोध छिपे हुए हैं। गुलाबी ओष्ठों के पीछे रोगाणु रहते हैं। सौम्यता तथा प्रिय वचन के पीछे कर्णकटु शब्द तथा गालियां प्रच्छन्न रूप से विद्यमान हैं। जीवन क्षणभंगुर तथा अनिश्चित है। हे कामार्थ मानव, हृदय के अंदर आत्मा के सौंदर्य का साक्षात्कार कीजिए। शरीर तो व्याधि मंदिर है। इस संसार में राग का जाल दीर्घकालीन अतिभोग से सुदृढ़ होता है। इसने अपनी ग्रंथिल मोटी रज्जू से आपकी ग्रीवा को ग्रथित कर रखा है। त्वचा रहित, वस्त्र रहित, आभूषण रहित स्त्री कुछ भी नहीं है। जरा एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि उसकी त्वचा पृथक कर दी गई है। आपको कौओं तथा गिद्धों को भगाने के लिए एक लाठी लेकर उसके पार्श्व में खड़ा रहना पड़ेगा। शारीरिक सौंदर्य आभासी, भ्रामक तथा क्षीण होने वाला है। यह चरमगत है। बाह्य आकृति से धोखा न खाएं। यह माया का इंद्रजाल है। मूल स्रोत के पास, आत्मा के पास, सौंदर्यों के सौंदर्य के पास, चिरस्थायी सौंदर्य के पास जाइए। काम वासना बुद्धि को अंधा बनाती है। यौन सुख एक भ्रम है। यह भांति सुख है। यह किसी भी तरह सच्चा सुख नहीं है। यह स्नायविक गुदगुदाहट मात्र है। सभी सांसारिक सुख प्रारंभ में अमृत तुल्य होते हैं, किंतु परिणाम में वे विष बन जाते हैं। भली भांति विचार कीजिए। हे सौम्य, मेरे प्रिय पुत्र, आवेगों तथा काम वासना के बहकावे में न आइए। इस संसार में इस माया के द्वारा कोई भी व्यक्ति लाभान्वित नहीं हुआ है।
लोग अंत में रोते हैं। किसी भी प्रौढ़ व्यक्ति से पूछिए कि क्या उसे इस संसार में रंच मात्र भी सुख उपलब्ध हुआ है। शल्भ अग्नि अथवा दीपक को पुष्प समझकर उसकी ओर भागता है और उसमें जल मरता है। इसी प्रकार कामी व्यक्ति एक मिथ्या सुंदर रूप की ओर यह सोचकर दौड़ता है कि उससे उसे सच्चा सुख प्राप्त होगा और कामाग्नि में अपने आप को स्वाहा कर डालता है। जिस प्रकार रेशम कीट अपने बुने हुए कृमिकोश में अपने को उलझा लेता है, उसी प्रकार आपने अपनी कामनाओं के जालरंध्र में स्वयं को उलझा रखा है। वैराग्य रूपी छुरी से जालरंध्र को विदीर्ण कर डालिए और भक्ति तथा ज्ञान रूपी दो पड्डों से शाश्वत शांति के लोक में ऊंची उड़ान भरिए। एक कामुक व्यक्ति वास्तविक अंधा व्यक्ति है। यद्यपि वह बोध शक्ति संपन्न व्यक्ति हो सकता है, कामोत्तेजना से प्रभावित होने पर वह अंधा बन जाता है। वह जब इस प्रकार के अंधेपन से आक्रांत होता है, तब उसकी बुद्धि व्यर्थ सिद्ध होती है। उसकी दशा दयनीय है। सत्संग, प्रार्थना, जप, जिज्ञासा तथा ध्यान इस भीषण रोग का उन्मूलन करेंगे तथा उसे ज्ञान चक्षु प्रदान करेंगे। पंचतत्वों में लिंग भावना नहीं होती है। शरीर में मन है और यह शरीर पंचतत्वों से संगठित है। मन में कल्पना है और यह कल्पना अथवा कामैषणा ही काम वासना है। आप इस मन को, जो काम वासना की पोटली मात्र है, मार डालिए। इससे आपने काम तथा सब कुछ को मार डाला। उस कल्पना को मार डालिए, तब आप में कामुकता नहीं रहेगी। आपने कामुकता को नष्ट कर दिया है। लिंग भाव एक मानसी सृष्टि है। संपूर्ण माया तथा अविद्या शरीर भाव अथवा लिंग भाव के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। संपूर्ण आध्यात्मिक साधना इस एक भाव को नष्ट करने के लिए ही परिकलित है। इस एक भाव का विनाश ही मोक्ष है।